सो आज का सेशन है हमारा हाइपरटेंशन के ऊपर। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वार्म अप के साथ में। टॉप टू बॉटम हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन करते हुए नेक अप एंड ब्रीद आउट करते हुए डाउन। 3 बार लेंगे। ब्रीद इन अप एंड डाउन। वन लास्ट, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। नाउ ब्रीद इन सेंटर, साइड वाइज लेंगे। ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड, ब्रीद इन सेंटर एंड ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट। चलिए 3 बार करेंगे इसे हम। राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। वेरी गुड। नाउ ब्रीथ आउट डाउन। रोटेशंस लेंगे। ब्रीद इन हाफ वे अप एंड ब्रीद आउट डाउन। 1, 3 बार लेंगे। 2 एंड 3। रिवर्स। 1, 2 एंड 3। वेरी गुड। हाथों को स्ट्रेच करेंगे, अपने फिंगर्स की मूवमेंट करेंगे, है ना। अपनी उंगलियों को बेस ऑफ द फिंगर की बेस पर लेकर आएंगे। इस तरह से अपने फिंगर्स के मूवमेंट्स करेंगे। मुट्ठी ऐसे भी बंद कर सकते हैं, ये एक हो गया। और एक होता है सिर्फ हमारे फिंगर्स को बेस ऑफ द फिंगर्स पर लेकर आकर सिर्फ फिंगर्स के मूवमेंट्स करेंगे। ऑलराइट। अब हमारे एल्बो के मूवमेंट्स करेंगे। वेरी गुड। नाउ हैंड्स ऑन योर शोल्डर। जॉइंट रोटेशन करेंगे शोल्डर के। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। 3 बार लेंगे। अप डाउन, अप एंड डाउन। रिवर्स रोटेशन। अप डाउन। वेरी गुड। वन लास्ट एंड डाउन। वेरी गुड। अब यहां पर हम लोग लेंगे कटी चक्रासन। हाथों को सामने रखेंगे। ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट करेंगे बॉडी को और पीछे की ओर देखेंगे। होल्ड करेंगे एंड रिलीज। अगेन ब्रीद इन सेंटर एंड पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए होल्ड करेंगे एंड रिलीज। अब दोनों हाथों को ऊपर लेंगे। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए साइड बेंडिंग करेंगे। होल्ड करेंगे ब्रीद आउट करते हुए। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1, 2। होल्ड करिए एंड रिलीज। अगेन हाथों को ऊपर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए दूसरे साइड में बेंड डाउन करेंगे। स्टे करेंगे एंड रिलीज। ऑलराइट। नाउ टॉर्सो रोटेशन लेंगे। ब्रीद इन करेंगे सबसे पहले। ब्रीद आउट करते हुए चेस्ट फॉरवर्ड, लोअर बैक से हम बेंड डाउन करेंगे और यहां पर हम रोटेशंस लेंगे। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाएंगे। बिग सर्कल्स यू विल मेक एंड बेंड फ्रॉम योर लोअर बैक। रिवर्स रोटेशन लेंगे यहां से। One, 2 and 3 and release. ऑलराइट। चलिए दंडासन में बैठेंगे अब हम लोग। इस तरह से दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे खोलकर। सीधा बॉडी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम दंडासन में बैठेंगे। अब एक पैर को हम लोग उठाएंगे, है ना, सपोर्ट करेंगे हमारे घुटनों के नीचे से एंड अप एंड डाउन। 1, 2 एंड 3। रोटेशंस लेंगे यहां पर। 1, 2 एंड 3। रिवर्स। 1, 2 एंड 3। सेम थिंग दूसरे पैर के साथ में करेंगे। होल्ड करेंगे पैर को। अप स्ट्रेट करेंगे नी को और फिर नीचे लेकर आएंगे। फिर से स्ट्रेट करेंगे और नीचे लेकर आएंगे। नीचे भी लेकर आएंगे परेश जी, हाँ बिल्कुल। ऊपर करेंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे। अब यहां पर हम रोटेशंस लेंगे। 1, 2, 3। घुटनों के रोटेशंस ले रहे हैं हम लोग। 1,
2 एंड 3। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को, हमारे टोज को स्ट्रेच करेंगे, सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे और फिर हम अपनी ओर लेकर आएंगे, उसे हम फ्लेक्स करेंगे। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे जितना कर सकते हैं एंड देन फ्लेक्स इट टुवर्ड्स यू। वन मोर लास्ट टाइम, स्ट्रेच इट नाइसली एंड फ्लेक्स इट। रोटेशंस लेंगे हम एंकल के, 1 2 एंड 3। रिवर्स रोटेशन, 1 2 एंड 3। टोस के कुछ मूवमेंट्स करेंगे, हमारी जो पैरों की उंगलियां हैं उसे हम ऊपर नीचे करेंगे, उनके कुछ मूवमेंट्स करेंगे। वेरी गुड। तो ये हमारा क्विक वार्म अप हो गया 5 मिनट्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे आसनास के साथ में, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम आसनास करते हैं, जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, बहुत डायनामिक वे में उन्हें कोई भी आसन नहीं करना है ना। थोड़ी स्थिरता के साथ में हम जो भी आसन करेंगे और उसे हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे, है ना। आराम से हमें आसनों को करना है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जितना आप कर सकते हैं उतना ही हम करेंगे, ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हम आसन करेंगे वो होगा हमारा पश्चिमोत्तानासन। फिर से हम दंडासन में बैठ जाएंगे, लेग्स को स्ट्रेच करेंगे नाइसली, सिट स्ट्रेट। हमेशा कोशिश करें कि आपकी ये जो बैक है ये स्ट्रेट होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग बैठते हैं तो उनकी कमर जो है वो पीछे चली जाती है, बिकॉज वो प्रॉपर सपोर्ट मतलब बैठ नहीं पाते हैं। तो कोशिश करें बॉडी को आगे ले और स्ट्रेट बैठे, या फिर हम वॉल के सपोर्ट के साथ में भी हम बैठ सकते हैं। चलिए हाथों को ऊपर लेंगे, ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच करेंगे, लॉन्गेट करेंगे अपनी स्पाइन को एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे आएंगे, लोअर बैक से बेंड करते हुए आएंगे। फिर से ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे। यहां आने के बाद में जो जहां होल्ड कर सकता है वहां पर हम होल्ड करेंगे, स्टे करेंगे यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Again breathe in up and down. ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग करेंगे वक्रासन। एक पैर को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने अपना राइट लेग फोल्ड किया है तो मैं राइट हैंड को पीछे की ओर लूंगी और लेफ्ट हैंड को नी के आगे क्रॉस करते हुए इस तरह से ट्विस्टिंग आसना में हम होल्ड करेंगे। पीछे की ओर देखेंगे एंड होल्ड इट, स्टे देयर फॉर 10 काउंट्स। 1 2, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज करेंगे। अब दूसरे पैर के साथ में हम लेंगे वक्रासन। पैर को फोल्ड करेंगे, जितने आप अपने पैर को नजदीक ले सकते हैं लेने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट लेग को मैंने मोड़ा है इसलिए मैं लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर लूंगी अपने, और राइट हैंड को अपने नी के आगे क्रॉस करते हुए अपने आप को ट्विस्ट करूंगी और पीछे की ओर देखूंगी। यहां पर हम नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज करेंगे आसन को। ऑलराइट, रिलीज करेंगे। अब हम एक पैर को मोड़ कर रखेंगे, अपने पास में ले लेंगे और दूसरा पैर हम ओपन करेंगे। यहां पर हम करेंगे जानु शीर्षासन। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधे रखना है बैठकर, है ना। और उसके बाद में हाथों को ऊपर लेंगे सामने की ओर, जो पैर हमारा खुला हुआ है सामने की ओर देखेंगे, हाथों को ऊपर लेंगे ब्रीद इन करते हुए एंड ब्रीद आउट करते हुए हम लोअर बैक से नीचे जाएंगे। होल्ड करेंगे अपने पैर को, या जहां तक भी आप बेंड डाउन कर सकते हैं, और होल्ड करिए 10 काउंट्स। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, डीप ब्रीद इन
एंड कंप्लीट ब्रीद आउट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 प्लीज। जो लोग नीचे तक सर नहीं लेकर जा सकते हैं वो चाहे तो पिलो या कुशन कुछ रख सकते हैं अपने पैरों के ऊपर एंड देन वहां पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, तो इस तरह से आप ज्यादा देर तक आसन को होल्ड कर पाएंगे। चलिए सेम थिंग दूसरे पैर की तरफ हम लोग करेंगे। अब हम राइट लेग हमारा फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग को ओपन करेंगे, सामने की ओर देखेंगे। ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर लेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए बेंड डाउन करेंगे जितना भी आप जा सकते हैं, जैसे आप यहां तक जा सकते हैं। इफ यू वांट एक पिलो आप ले लीजिए यहाँ पर, है ना, पिलो के साथ में आप आराम से वहां रिलैक्स कर सकते हैं एंड होल्ड इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। चलिए 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली रिलीज करेंगे, ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर एंड ब्रीद आउट करते हुए सामने की ओर हाथों को नीचे लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे हमारे वज्रासन में। इस तरह से बैठेंगे वज्रासन के आसन में। ओके, यहां से हम जाएंगे हमारे टेबल पोज में। ठीक है, पैरों को थोड़ा सा अपार्ट रखेंगे, पैर थोड़े डिस्टेंस पे होंगे, हाथ होंगे हमारे 90 डिग्री के एंगल पर। इस तरह से हम टेबल पोज में आएंगे और यहां हम करेंगे कैट एंड काउ। ब्रीद इन करते हुए हम ऊपर देखेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने आप को एंड ब्रीद आउट करते हुए चिन टू चेस्ट। अगेन ब्रीदिंग अप and breathe out down. One last time, breathing up and breathe out down. अब यहां से हम अपने एब्डोमेन पर लेट जाएंगे और नेक्स्ट आसन जो हम लेंगे वो होगा हमारा शलभ आसन। दोनों हाथों को हमारे साइड में रखेंगे और पाम फेसिंग डाउनवर्ड। ठीक है, हथेलियों को नीचे की ओर फेसिंग करते हुए और चिन को हम ग्राउंड पर रखेंगे और यहां से हम ब्रीद इन करते हुए अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और चिन हमारी नीचे जमीन पर ही होगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन करते हुए दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे ऊपर और स्टे करेंगे। कोशिश करेंगे कि घुटना ना मुड़े एंड रिलैक्स। एक बार और लेंगे हम। ब्रीद इन करते हुए पैरों को लिफ्ट करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए डाउन। नेक्स्ट हम अपने दोनों हाथों को साइड ऑफ द चेस्ट में इस तरह से रखेंगे और अपने आप को भुजंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो भुजंग के लिए हम लोग ब्रीद इन करते हुए अपने हेड को लिफ्ट करेंगे। ब्रीद इन एंड लिफ्ट, स्टे करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी एंड ब्रीद आउट करते हुए धीरे से वापस नीचे आएंगे। एक बार और लेंगे हम। ब्रीद इन करते हुए अप
एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे लेंगे। अब यहाँ हम मकर आसन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। टर्न हो जाएंगे, अपने बैक पर आएंगे, बैक पर लेटेंगे, अपनी कमर के बल से लेट जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने एंकल को होल्ड करेंगे। यहां हम जाएंगे सेतु बंध आसन में। हम सेतु बंध आसन में पहले होल्ड करेंगे और सेतु बंध आसन के बाद में फिर हम लोग जाएंगे पवन मुक्त आसन में, फिर वहां हम होल्ड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। ब्रीद इन करते हुए लिफ्ट करेंगे, होल्ड इट देयर, एंड ब्रीद आउट करते हुए हम नीचे आएंगे और यहाँ हम लेंगे, दोनों पैरों को अपने नजदीक फोल्ड करेंगे और आ जाएंगे पवन मुक्त आसन में। यहाँ हम होल्ड करेंगे, रिलीज। फिर से हम जाएंगे सेतुबंध आसन में, दोनों पैरों को पकड़ेंगे, लिफ्ट करेंगे अपने बैक को ऊपर की ओर और जब हम होल्ड करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी हमारी। ब्रीद इन करते हुए ऊपर एंड होल्ड। आसन को होल्ड करना है, ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल चलती रहेगी। एंड ब्रीथ आउट करते हुए वापस नीचे आएंगे एंड पवन मुक्त आसन में लेंगे अपने आप को। अपने हेड को अपने घुटनों से टच करेंगे एंड रिलीज। दोनों पैरों को नीचे ले आएंगे, शवासन में लेटेंगे। दोनों हाथ हमारे बॉडी से थोड़ा दूर होंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखों को बंद करेंगे, नोज पॉइंटिंग टू द सीलिंग और पूरा ध्यान हमारी सांसों पर होगा। आपका मस्तिष्क और शरीर कंप्लीट रिलैक्स हो चुका है। अब हम धीरे से राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। और अपने लेफ्ट हैंड की सपोर्ट के साथ में हम उठकर बैठेंगे। कोई भी सुखासन की स्थिति में आप बैठ सकते हैं। और अब हम लोग करेंगे कुछ प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन है, अगर वो प्राणायाम करते हैं तो वो हमारी सांसों को रेगुलेट करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं, है ना। उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। तो अगर हमें अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है तो प्राणायाम ज़रूर से करना है। तो हम लोग कुछ प्राणायाम 2-3 जितना टाइम होगा हम लोग कुछ प्राणायाम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो हम प्राणायाम करेंगे वो होता है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम, है ना, जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, हमारी सांसों को बैलेंस करता है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन। उसके लिए हम अपने लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, इस तरह से राइट थंब और इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करके इस तरह से हम रखेंगे और दूसरे हाथ को हम लोग लेंगे विष्णु मुद्रा में, इस तरह से, है ना। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को नीचे बेंड डाउन करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को हम सबसे पहले क्लोज करेंगे अपने थंब के साथ में, ब्रीद इन करेंगे। चलिए 3 राउंड्स ऑफ हम लोग नाड़ी शोधन लेंगे।
लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ब्रीद इन करते हुए, एंड ब्रीद आउट करेंगे राइट से। अब राइट साइड से ब्रीद इन करेंगे और लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट। चलिए अपने काउंट पर 2 राउंड और करेंगे। तीन राउंड्स कंप्लीट होने के बाद में हम रिलैक्स करेंगे और अपने बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम नोटिस करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम जो हम करेंगे वो होगा हमारा चंद्र भेदना। ठीक है, तो चंद्र भेदना क्या करता है, हमारे बॉडी को काम डाउन करता है ना, हमें ठंडक पहुंचाता है। तो हाइपरटेंशन में चंद्र भेदना बहुत अच्छा प्राणायाम होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड इसी तरह से चिन्ह मुद्रा में होगा और राइट हैंड को हम विष्णु मुद्रा में रखेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है कि हमें थंब के साथ में हम नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोज से हम ब्रीद इन करेंगे और राइट से हम ब्रीद आउट करेंगे। अगेन लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, राइट से ब्रीद आउट करेंगे। तो हम लोग इसी तरह से कंटिन्यूअसली ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट से एंड ब्रीद आउट करते हुए राइट से। तो चलिए 3 राउंड्स ऑफ हम लोग चंद्र भेदना भी करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को सबसे पहले क्लोज कर लेंगे, ब्रीद इन करेंगे लेफ्ट साइड से, ब्रीद आउट राइट साइड, again breathe in from left, थ्री राउंड्स कंप्लीट होने के बाद में हम हाथों को नीचे लेकर आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। ऑब्जर्व द चेंजेस इन योरसेल्फ। चलिए अब जो नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे वो होगा हमारा ब्राह्मरी प्राणायाम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, षण्मुख मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे। सो अपनी इंडेक्स फिंगर को हम अपनी आंखों के ऊपर प्लेस करेंगे, फिर नेक्स्ट फिंगर को हम अपने नोज के साइड में रखेंगे, थर्ड फिंगर हमारे नोज के नीचे लिप्स के ऊपर होगी और फोर्थ फिंगर हमारे लिप्स के नीचे होगी, है ना, चिन के ऊपर। और राइट ये जो थंब है, थंब के साथ में हमारा जो ट्रैगस होता है नोज का, उसे हम क्लोज करेंगे और बहुत स्लाइटली हम उंगलियों से अपने आप को प्रेस करेंगे। बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना है,
ठीक है। और फिर जब कान को जब हम बंद करेंगे उसके बाद में हमें ब्रीद इन करते हुए हमिंग बी का साउंड निकालते हुए ब्रीद आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। Again, breathe in. Again, breathe in one last round. एंड रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। फील दैट वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसे हम फील करेंगे, फोकस करेंगे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर। अब अपने दोनों हाथों को हम सामने की ओर ज्वाइन करेंगे और 3 ओम शांति मंत्रास के साथ में हम अपने सेशन को एंड करेंगे। ब्रीद इन करते हुए ओम शांति शांति शांति। रब करेंगे अपने दोनों हाथों को, गर्माहट लेकर आएंगे और हम अपने पाम को प्लेस करेंगे हमारी आंखों के ऊपर। फील करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए हाथों को नीचे धीरे धीरे स्लाइड डाउन करेंगे, अपनी आंखों को खोलेंगे। सो थैंक यू सो मच।